वेलकम बैक गाइस। अगर आप लोगों को वाइल्ड लाइफ पसंद है, अगर आपको एग्जॉटिक एनिमल पालना है, आप नेचुरल हैबिटेट बनाना चाहते हो या एक मिनी पार्क बनाना चाहते हो एग्जॉटिक एनिमल्स का, तो आप बहुत सही जगह हो। मैं हूं साहिल, फाउंडर ऑफ पशुकृति एविकल्चरिस्ट एंड पार्क्स के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। लीगल टर्म्स में डॉक्यूमेंटेशन क्या होनी चाहिए आपके पास में एक पार्क ओपन करने के लिए। इफ़ यू विल लुक बिहाइंड मी, अगर आप लोग मेरे पीछे देखोगे तो आप देखोगे एक नेचर का बहुत सुंदर सा लैंडस्केप है। ठीक है, इस लैंडस्केप में बहुत सारे इंडियन नेटिव एनिमल्स है, जैसे हो सकता है क्रो हो सकता है स्पैरो हो, बट ये क्या है, ये सारी इंडियन स्पीसीज़ है। आप इंडियन स्पीसीज़ के किसी भी एनिमल को, चाहे वो कोई बर्ड हो, चाहे वो कोई टर्टल हो, चाहे वो कोई स्नेक हो, इसको आप लोग घर में नहीं पाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का एक्ट बोलता है कि कोई भी एनिमल जिसका ओरिजिन इंडियन है, जो इंडियन नेटिव स्पीसीज़ है, आप लोग उसको एज अ पेट नहीं रख सकते हो। बट अगर आपके घर में कोई ऐसी बर्ड की स्पीसीज़ है जैसे मकाओ, कोकाटू, कॉकटेल, जिनका ओरिजिन इंडियन नहीं है, जब आपको साइटिस और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो नया अमेंडमेंट आया था उसका शेड्यूल 4 के हिसाब से आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। टायर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो लॉ है ये डिपेंड करता है ओरिजिन पे। अगर कोई प्लांट है, कोई फॉरेस्ट है, कोई एनिमल है, कोई कोई भी चीज़ है जिसकी नेटिव जो है वो अगर इंडिया है, मतलब उसका ओरिजिन इंडिया है, जब वो सारी चीज़ें जो हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आज की डेट में 2 शेड्यूल में आती है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। प्रोटेक्शन एक्ट के जानवरों के साथ में आप कभी भी ब्रीडिंग नहीं कर सकते हो, आप कभी भी उनका कमर्शियल ट्रेड नहीं कर सकते हो, ना आप हिरन के सींग नहीं बेच सकते, आप शेर के खाल, शेर के दांत नहीं बेच सकते। ये सारे जो चीज़ें हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में से ही प्रोहिबिटेड है, क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी जब हमारे जो नेटिव इंडियन स्पीसीज़ है इनका शिकार होगा, तो शिकार ना हो, ये चीज़ें ना हो, इसके लिए ये पूरा जो लॉ है वो बनाया गया। दूसरी चीज़ क्या है, अब हम बोलते हैं भाई हम नेटिव जानवर क्यों नहीं पाल सकते। अगर मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँ तो समझो जंगल में एक मिट्ठू ने ब्रीड करा, उसके 4 बच्चे थे, कोई आया उसने चुरा लिए। अब वो 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों को अलग अलग जगह उसने बेच दिया। अब वाइल्ड में क्या हुआ, वो तीनों बच्चे गायब हो गए। ठीक है, अब अगर वो तीनों बच्चे वाइल्ड में रहते तो कल को ब्रीड करते और ऑफस्प्रिंग आती, बट क्योंकि हमारा लालच था, हमें 100 रुपये कम चाहिए थे, हमको बोलने वाला मिट्टू चाहिए था, हमने चुरा के उसको बेच दिया। उसके कारण क्या हुआ, वाइल्ड से वो स्पीसीज धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो जाएगी। हम बट अगर आप ध्यान दोगे, ऐसी एनिमल्स की स्पीसीज जिनका ओरिजिन इंडिया का है ही नहीं, ठीक है, मतलब कि वो बाहर के हैं, अमेरिकन हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन हो सकता है, कहीं भी बाहर की एनिमल की स्पीसीज़ है, जब उसमें सबसे पहले जो नियम काम करता है वो होता है साइटीज़ का। साइटीज़ का लॉ किस पे काम करता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज़, मतलब वो ग्लोबली लेवल पे चेक करता है कि वो जो एनिमल है उसकी तस्करी तो नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं कि हम इंडियन में तो भाई चलो ठीक है हम ध्यान दे रहे हैं, पता चला बाहर अफ्रीकन गिरे को जंगल में से पकड़ के आपको भेज दिया। ऐसे जानवरों के साथ तो काम नहीं कर रहे हो। इसीलिए ये जो लॉ आया ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये सिर्फ ये ध्यान नहीं देता था कि आप जानवर फ़ॉरेन का पाल रहे हो, आप जानवर विदेशी पाल रहे हो, आप जानवर ऐसा पाल रहे हो जो कि इलीगल नहीं है। वो ये भी ध्यान देता था कि वो आया किस तरीके से है। आप या तो उसको अगर आप इंपोर्ट करते हो तो लीगल इंपोर्ट होना चाहिए, सारे कस्टम से क्लियर होके सारी चीज़ें करके, या इंडिया में ब्रीड हुआ जानवर है तो इंडियन अगर ब्रीड हुआ है तो परिवेश में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो फिर भैया इसकी क्या गारंटी है कि आपने उसको स्मगल करके नहीं लेके आया। तो के लिए लॉ बना जिसमें कि शेड्यूल 4 में हमारे यहाँ सारे एनिमल्स को ऐड किया गया, और इसका जो मेन रेगुलेशन है ये करा जाता है साइटीज़ के द्वारा। एक्सोटिक एनिमल और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ओरिजिन में, दोनों चीज़ों में वर्किंग में डिफरेंस क्या है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मैंने आपको क्या बताया, डिपेंड करता है ओरिजिन पे। परिवेश किस पे काम करता है या साइटीज़ किस पे काम करता है, ट्रेसेबिलिटी पे। ट्रेसेबिलिटी मतलब मुझे ये पता चले भाई ये जानवर आया कहाँ से है। अगर मैं ये पता कर पा रहा हूँ कि ठीक है भाई ये इसके माँ बाप जो थे ये रजिस्टर्ड थे, माँ बाप से प्रोजेनी डिक्लेयर करी गई, प्रोजेनी डिक्लेयर हुई मतलब प्रोजेनी इंडिया में डिक्लेयर हुई। भैया कोई मोहन नाम का व्यक्ति है केरला में या कोलकाता में,
उसने डिक्लेयर करा कि भाई मेरे पास माँ बाप थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाके उसको मकाओ के 2 बच्चे सेंक्शन कर दिए, ठीक है भाई ये दोनों बच्चे आपके पास में हैं। उसके घर में बच्चा हुआ, जो परिवेश का दूसरा लॉ है वो बोलता है कि 7 दिन के अंदर आप बता दो। 7 दिन में आपने रजिस्टर कर दिया कि भाई उसमें वो आ गया कि ठीक है ये बच्चे आपके यहाँ हुई है। अब क्या है, वो जानवर तो विदेशी है बट उसका बर्थ हुआ इंडिया में, पर ट्रेसेबिलिटी आई, उसको मैं ट्रेस कर सकता हूँ कि ठीक है भाई ये जो बच्चे हुए हैं ये मोहन नाम के किसी कोलकाता में बंदे के घर पे हुए थे, ये इसका पूरा डिटेल है, ये इस जानवर को बाहर से स्मगलिंग करके नहीं आया है। अब हम अगर एग्जॉटिक पार्क बनाते हैं, अब अगर हम बना रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, जब हमें क्या चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे पास जानवर की ट्रेसेबिलिटी हो, हमारे पास कल को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आए तो हम उसको ये बता पाए कि भैया ये जानवर मैंने स्मगलिंग नहीं करी है, ये जानवर को मैंने 100 पर्सन के पास से ख़रीदा है। जब क्या होगा ट्रेसेबिलिटी में, जो मोहन नाम का बंदा है वो साहिल नाम के बंदे को ट्रांसफ़र करेगा। साहिल नाम का जो बंदा है यहाँ पे उसको एक्विजिशन करेगा, भैया उसने दे दिया, मैंने भी ले लिया, अब उसके पास से मेरे पास वो बच्चों की ओनरशिप आ गई। यहाँ क्या था, यहाँ सारी चीज़ों में जब आप देखोगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया, भैया आपने किसके पास से लिया, मैंने मोहन के पास से लिया, मोहन का देखा गया तो मोहन के पास में माँ बाप थे, तो ट्रेसेबिलिटी हुई कि ठीक है ये जो जानवर था इसको इलीगल स्मगलिंग के थ्रू इंडिया नहीं लेके आया गया था। ये ही चीज़ जो है हमें बताती है कि परिवेश क्या है, साइटीज़ क्या है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। इंडियन वाइल्ड लाइफ का लॉ आपको कभी भी जानवर पालने से मना नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि जानवर को लीगल तरीके से कैसे पाला जाएगा। ट्रेसेबिलिटी आपको परिवेश और साइटीज़ के थ्रू आपको ट्रेस करना ज़रूरी है कि जानवर आया कहाँ से। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये बोल रहा है आप देसी मत पालो, आप विदेशी पालो। विदेशी कैसे पालो, तो वो आपको परिवेश और साइटीज़ ने बता दिया कि भैया ट्रेसेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि आपके पास में जानवर कहाँ से आ रहा है। अब अगर मैं आपसे क्लियर बात करूं, आप सपोज़ आपको बर्ड लेना है, आपने यूट्यूब में सर्च किया, आपने इंस्टा में सर्च किया, अब आपको कोई मिला, आप उसको फ़ोन करें, बोले भाई मेरे को मकाओ चाहिए, मिल जाएगा ना भैया, और कोई डॉक्यूमेंट मिलेंगे? नहीं भैया डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत है, ये तो पूरा लीगल है, ये तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है नहीं, इसको आप आराम से पाल सकते हो। और अगर वो आपको परिवेश नहीं दे रहा है, आपको पता है परिवेश चाहिए, बट आप उसकी बात में आ रहे हो कि भाई ठीक है कोई चेक करने नहीं आता है, जब आप ये समझ लेना आप धंधा नहीं बना पाओगे। अगर आपने इलीगल मतलब जानवर ख़रीदा जिसकी आप ट्रेसेबिलिटी नहीं प्रूफ कर पा रहे हो, जिसमें आप नहीं बता पा रहे हो ये जानवर आपके पास कहाँ से आया, आप उसको परिवेश में रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, कल को कोई भी आएगा तो आपको यही बोलेगा कि आपने इसको स्मगलिंग करके लेके आया है, आपने इसको गैर कानूनी तरीके से लेके आया है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास में परिवेश के साथ में ही आप जानवर खरीदो। कोशिश करो कि अप्रूव्ड परिवेश के ट्रांसफ़र लो। अगर पेपर अप्रूव्ड है तो उसके ऊपर QR कोड का स्कैनर आएगा, पेपर पेंडिंग है तो नीचे उसमें लिखा आएगा, वो भी सारी चीज़ आपको एक बार गो थ्रू करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं किसी भी प्रकार के जानवर के ट्रेड को प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं आपसे हम्बली ये चीज़ मैं आपको बोलता हूँ। बट अगर कोई बंदा है जो फार्म बना रहा है तो उसको लीगल वर्क में क्या हेल्प चाहिए, क्या गाइडेंस चाहिए, वो मुझे एक बार कांटेक्ट कर सकता है। अगर आपको एग्जॉटिक फार्म खोलना है जिसमें आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास में डॉक्यूमेंट सारे लीगल होने चाहिए, सारे जेन्युइन होने चाहिए। कोई बोले कोई चेक करने नहीं आता, आपको कोई चेक करने आए या ना आए ये आपका काम नहीं है। कल को कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे कंप्लेन कर देगा ये बंदे के पास में जानवर है, तब चेक करने आएंगे, उस समय आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। इसीलिए एग्जॉटिक फार्म खोल रहे हो, पब्लिक के लिए मिनी प्राइवेट जू ओपन करना चाहते हो, ऐसा कोई भी काम करना चाहते हो तो जानवर सारे परिवेश के अप्रूव्ड होने चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, साइटीज़ में अपेंडिक्स 1, 2, 3, 4 हैं, ठीक है। और उसके बाद बहुत से ऐसे जानवर हैं जो साइटीज़ में है ही नहीं, जैसे बजरीगर, जैसे कॉकटेल, जैसे बियर्डेड ड्रैगन, जैसे कॉर्न स्नेक। अगर ऐसा कोई जानवर है तब आपको उसमें परिवेश तो नहीं चाहिए, बट कल को कोई बोले आपने कहाँ से ख़रीदा, इसीलिए कोई लेटर ले लो कि भाई किसी के पास कोई शॉपकीपर है, कोई जेन्युइन बंदा है तो उससे बिल लो कि भाई मैंने ये जानवर यहाँ से ख़रीदा हुआ है। कल को वो जानवर भी साइटीज़ में जाए तो आपके पास में रजिस्टर करने के लिए रहेगा। डॉक्टर से हमेशा हर 6 महीने में
सारे एनिमल्स का मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवाओ कि आपके पास में एक रिकॉर्ड रहे कि ये जानवर मेरे पास में इतने समय से है ना। ऐसे कोई बहुत सारे, अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि कौन सा एनिमल जो है वो साइटीज़ में है, कौन सा एनिमल साइटीज़ में नहीं है, जब गवर्नमेंट का ही एक ऐप है जिसे कहा जाता है स्पीसीज़ प्लस, उसका स्क्रीनशॉट आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्पीसीज़ प्लस को आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें एक सर्च बार आएगा, गूगल क्रोम में जाओ, आपका जानवर जैसे आप बजीज़ लोगे तो बजीज़ आप डालोगे, उसका साइंटिफिक नेम आएगा मेलोसिटेटस करके आएगा, ठीक है। उसको कॉपी करोगे और उसको ले जाके आप सर्च करोगे। अगर वहाँ पे आता है नॉट फाउंड, जब वो नॉन साइटी स्पीसीज़ है। बट अगर आप सर्च करोगे, आपने पाइनएप्पल कॉर्न्यूरिया ग्रीन चिक कनूर को सर्च किया तो उसमें पायरिया मोरेने करके स्पीसीज़ का नाम आएगा। उसमें नीचे देखोगे तो सारी चीज़ दिख जाएगी कि ये कौन से अपेंडिक्स में है, क्या है। ये सारी चीज़ आप चेक कर सकते हो किसी भी जानवर को ख़रीदने के पहले। तो जानवर ख़रीदना बड़ी बात नहीं है, उसके पहले आपकी रिसर्च जो है पूरी होनी चाहिए। पेपर वर्क कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा अच्छा ब्लड लाइन है, कौन अच्छे से दे रहा है, कोई डिसीज़्ड जानवर तो नहीं है, उसकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ों को चेक करके गो थ्रू करने के बाद आपको जो है अपने एग्जॉटिक फार्म के लिए एनिमल्स को ख़रीदना चाहिए, ताकि कल को कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आए या कोई भी आए तो आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने ये जानवर जो है वो लीगल तरीके से ख़रीदा हुआ है, ये आपने लीगल स्मगलिंग इसकी नहीं करी हुई है। महीनों पहले इंडिया में दिल्ली से लेकर मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, MP सारे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस तो हो चुकी हैं और लोगों को अप्रूवल मिल चुके हैं। अब जो है आप नए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आपके पास बच्चे हो रहे हैं, प्रोजेनी डिक्लेयर कर सकते हो। किसी के पास में पहले से रजिस्टर्ड है, आप उससे ट्रांसफ़र ले सकते हो और अपने पास में एक्विजिशन कर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते हो कि पेट शॉप में गए, उसके पास परिवेश नहीं था, उससे ख़रीद के ले आए, फिर आप सोच रहे हो डिक्लेयर कर दो। वो डिक्लेयर कभी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसे में पता ही नहीं चलेगा कि आपने स्मगलिंग करके लाया है या कहाँ से लेके आया है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास में परिवेश के डॉक्यूमेंटेशन हों। मार्केट जो है अब एक बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हॉबी से एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन्ड टेक्निकली साउंड होने वाले बिजनेस की तरफ शिफ्ट होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस बिज़नेस में अच्छा पैसा अर्न करना चाहते हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट पैसा, ठीक है। व्हेन कोई ये चीज़ करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि उसको जानवरों से प्यार होता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी वो बॉन्ड जो है जानवरों के साथ में वो मेंटेन रहे, है ना, कोई कल को उसको लेके ना जाए, आपको उससे पैसा भी कमाना ही है, क्योंकि भाई आप जब पैसा आएगा जब खुद भी खाओगे, जब आप अपने जानवरों को भी खिला सकते हो, वो चीज़ हो जब क्या है आपको आपके जानवरों को बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सारे डॉक्यूमेंट उसके अप्रूव करके। अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि भाई कौन सी चीज़ लीगल है, किस तरीके से काम करोगे तो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, क्या चीज़ें आपको लीगली मेंटेन करके रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम अपनी आईडी जो है परिवेश पोर्टल में कैसे बना सकते हैं, हम जानवरों का ट्रांसफ़र और एक्विजिशन कैसे कर सकते हैं, प्रोजेनी कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ें फिल करनी ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका जो पोर्टल है वो रिजेक्ट तो बड़ी जल्दी होता है, अप्रूवल कराने में बैंड बज जाएगी, रिजेक्ट करने में समय नहीं लगता, उनको एक बार में रिजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्स को कैसे एग्जैक्टली सही तरीके से फिल करना है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एक अच्छा बिजनेस बनाएं एग्जॉटिक में, तो अब क्यों वेट कर रहे हो भाई, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो। जो भी लीगल चीज़ें लगेंगी, DGA-IFT का इंपोर्ट का लाइसेंस कैसे होता है, चीज़ें कैसे होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 4 वीडियोस दूसरों की नहीं देखनी पड़ेंगी। एक बार सब्सक्राइब करो, आपके लिए बहुत प्रॉफिट की बात है। प्लस नीचे नंबर है मेरा, अगर आप फार्म बनाना चाहते हो, लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो बस एक मैसेज करो, जो भी हेल्प लगेगी वो हम करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी चीयरफुल डे। जय श्री राम।